जय राधा वल्लभ श्री अहमद। दोस्तों, आखिर क्या वजह रही कि गोविंदा बॉलीवुड से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग? क्या दोस्तों, जिस फैन के इन्होंने थप्पड़ मारा था उसकी बददुआ इनका करियर चाट गई, या इनकी पत्नी का बड़बोलापन, या इनका राजनीति में जाना, या इनका खुद को अपडेट न कर पाना, या गोविंदा का सेट पर लेट पहुंचना? आखिर क्या वजह थी दोस्तों जिसने गोविंदा का बॉलीवुड में करियर ही चौपट कर दिया? जानेंगे इन सब वजह को आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिषेक सुमन और बहुत बहुत स्वागत है आपकी बात के एक और एपिसोड में। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? दोस्तों, वो गोविंदा जिनके नाम से ही थिएटर हाउसफुल हो जाते थे, फिल्म सुपरहिट हो जाती थी और थिएटर के बाहर टिकट खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें लगा हुआ करती थी। दोस्तों, जिन्हें कॉमेडी का शहंशाह कहा जाता था, गजब की टाइमिंग, गजब का डांस। मगर एक समय ऐसा आया दोस्तों जब गोविंदा फिल्मों के लिए भी तरस गए। क्यों नहीं रख सकते? सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी एक जवान बहन है। हाय हाय। दोस्तों, 90 का वो दशक हुआ करता था जब गोविंदा के नाम से थिएटर हाउसफुल हो जाते थे। गोविंदा का मतलब मूवी सुपरहिट और टिकट खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें। डेविड धवन के साथ गजब की जोड़ी, लगभग 16 से 17 मूवीज और सब सुपरहिट। राजा बाबू, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, हसीना मान जाएगी, लंबी लाइन दोस्तों। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ जो गोविंदा एकदम से गायब हो गए? दोस्तों, इन सब वजहों को हम समझेंगे। सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है दोस्तों उनके बारे में यह है कि वो सेट पर बहुत लेट पहुंचा करते थे। गोविंदा का सेट पर लेट आना उनके करियर के डाउनफॉल में क्या वास्तव में एक बड़ा कारण बना? समझते हैं दोस्तों इस बात को। दोस्तों, डेविड धवन ने अपने एक इंटरव्यू में अरबाज खान के साथ जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो अरबाज खान ने उनसे सवाल पूछा कि क्या गोविंदा लेट आते थे और उसकी वजह से आपको कोई समस्या होती थी? He was known to बाकी के सेट्स के ऊपर लेट आना, आपके सेट पे भी लेट आते थे। तो डेविड धवन ने ये जवाब दिया दोस्तों कि गोविंदा लेट आता था, मगर वास्तव में उसकी टक्कर का कोई एक्टर बॉलीवुड में आज भी नहीं। और भले ही गोविंदा लेट आता था मगर मेरा काम पूरा निपटा के जाता था। 4-4 पेज के शॉट एक ही सीन में दे दिया करता था, एक ही टेक में दे दिया करता था। काम खत्म होता था, तेरा काम खत्म। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं गोविंदा को लेट आने की वजह से बदनाम ज्यादा किया गया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि वाशु भगनानी, एक और जो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है बहुत बड़े बॉलीवुड के, उन्होंने खुद कहा कि ऐसा कोई हीरो नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जो लेट ना आता हो। गोविंदा लेट आते थे, ये बात ठीक है, मगर ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं है जो लेट ना आता हो। मगर गोविंदा के साथ बड़ी समस्या क्या थी, उन्होंने बताया कि वो जो भी बात हो मुंह पर बोल दिया करते थे। उन्हीं के शब्दों में आप सुन लीजिए। जैसे उसकी सबसे बड़ी बुराई होती है कि वो कहते हैं लेट आता है, या लेट आता था। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 90% एक्टर ही लेट आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद कहते हैं कि ऐसा कोई इंडस्ट्री में नहीं जो लेट ना आता हो। मगर गोविंदा के बारे में एक पूरी नेगेटिविटी फैला ज्यादा दी गई जिससे गोविंदा को नुकसान उठाना पड़ा। गोविंदा के साथ यू डिड 17 मगर क्या ऐसा नैरेटिव सेट किया गया दोस्तों वास्तव में कि गोविंदा फिल्मों से आउट हो जाए? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरी वजह पर। लड़की खूनी को पहचान नहीं लेती, ये नाटक जारी रहेगा। दोस्तों, उसके बाद दौर आया 2000 का, जब ऋतिक रोशन ने एंट्री मारी, उनके साथ अभिषेक बच्चन और तमाम उस समय के समकालीन कलाकार बॉलीवुड में आए। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक तरफ गोविंदा अपनी लेट लतीफी की वजह से डिफेम हो रहे और दूसरी तरफ ये नए एक्टर्स अपनी जगह बना रहे थे, जिनके साथ साथ कहीं ना कहीं गोविंदा मैच न कर पाने की वजह से पिछड़ते जा रहे थे। और एक बड़ी वजह उनकी ये रही कि उनका जो फिल्म सिलेक्शन का सेंस था वो कहीं ना कहीं डाउन पड़ने लगा था और गोविंदा का फिल्म सिलेक्शन गलत होने लगा, जिससे उनकी मूवीज लगातार फ्लॉप होने लगी और वो न्यू जनरेशन के साथ मैच नहीं बिठा पाए, आउटडेटेड होते गए। इसलिए धीरे धीरे उनका करियर ढलान की तरफ बढ़ने लगा। फिर 2004 में दोस्तों, 2004 में गोविंदा ने राजनीति में जाने की सोची और दोस्तों इंडियन कांग्रेस से
यानी कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सांसद भी बने। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिवसेना कैंडिडेट के सपोर्ट में रोड शो किया। मगर वो कहते हैं ना कि जो काम आपको आता ना हो उसमें बेहतर है कि आप हाथ ना डालें, और गोविंदा ने भी सोच लिया कि भाई ये मेरे बस की राजनीति नहीं है, तो उन्होंने वापस फिर से कमबैक किया। मगर दोस्तों शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोविंदा कहीं ना कहीं मिसगाइडेड भी हो गए थे। उन्हें लगा कि यार अगर बॉलीवुड में करियर नहीं चल रहा है तो शायद राजनीति में चमक जाए, मगर उनको लगा कि राजनीति तो उनके बस की बात है ही नहीं, तो उन्होंने फिर से वापसी मारी बॉलीवुड की तरफ। मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। गोविंदा ने काफी हाथ पैर मारे मगर कुछ खास हाथ नहीं आया। सलमान खान ने यहाँ पर बता दूं आपको एक बार फिर गोविंदा की मदद की और उनके साथ पार्टनर मूवी बनाई, और डायरेक्टर थे एक बार फिर डेविड धवन। इतनी खुशी मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, मगर गोविंदा को उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया। गोविंदा उसके बाद भी धीरे धीरे बॉलीवुड से किनारा करते चले गए, या यूं कह लें कि बॉलीवुड ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया गोविंदा के लिए दोस्तों कि जिससे उनको फिल्में मिलनी ही बंद हो। और अब अगर आज के दौर की बात करी जाए दोस्तों, तो रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और एक से एक ऐसी नई पीढ़ी के एक्टर आ चुके हैं जिनके साथ मैच बिठाना गोविंदा को मुश्किल पड़ रहा है। वजह एक तो फिजिक को लेके आज की डेट के सारे एक्टर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। अगर सलमान भी अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, शाहरुख लड़ रहे हैं, आमिर लड़ रहे हैं, अक्षय कुमार लड़ रहे हैं, अजय देवगन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं इस हिसाब से मोल्ड कर लिया कि वो आज की पीढ़ी के साथ कम्पीट कर पाए। गोविंदा ने शायद अपनी फिजिक पर उतना ध्यान नहीं दे पाए और इस वजह से वो आउटडेटेड होते चले गए। तो दोस्तों आज की पीढ़ी के साथ गोविंदा क्या तालमेल बिठा सकते हैं, ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भगवान न करे मेरी बहन को अगर कुछ हो गया तो महाराज सीमा का कुछ नहीं होगा। दोस्तों फाइनली गोविंदा के साथ एक नहीं तमाम वजह ऐसी रही जिससे वो बॉलीवुड में कमबैक नहीं कर पाए। सच्चाई दोस्तों यह है कि जब भाग्य आपका साथ देता है तो आप मिट्टी भी छूते हैं तो वो सोना हो जाती है, और मगर जब समय सही न चल रहा हो तो आप सोने को छूले वो भी मिट्टी हो जाता है। कुछ गोविंदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो कमियां हमने बात करी वो ऐसा नहीं है किसी बॉलीवुड स्टार में नहीं है, मगर समय अच्छा चल रहा है तो सब ठीक है। भले ही गोविंदा राजनीति में गए, वो सेट पर लेट आए, उनकी पत्नी ने उल्टे सीधे बयान उनके बारे में दिया। आज की डेट में आप सुन भी रहे होंगे तमाम न्यूज चैनल्स पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पत्नी लगातार उनके बारे में बोल रही है। खैर एनीवेज, तो उनका सेट पर लेट आना, राजनीति में जाना, नई पीढ़ी के साथ तालमेल ना बिठा पाना, हो सकता है ऐसी बहुत सारी वजह रही हो, मगर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं जब भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो कुछ भी फिट नहीं बैठता है। और दोस्तों आपका क्या मानना है कि गोविंदा क्या दोबारा कमबैक कर सकते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं आपकी नजर में क्या वजह रही जिससे गोविंदा का कमबैक नहीं हो पाया। दोस्तों मेरा मानना यह है कि आज की डेट में भी गोविंदा से बड़ा कॉमेडी का बादशाह, टाइमिंग का बादशाह, डांस का बादशाह कोई नहीं है। और आप इस बात को क्या सही मानते हैं या नहीं, ये बात भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अभी इतनी सी खैनी तो हर रोज सुबह नाश्ते में खाते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी को जय जय श्री हित हरिवंश।